जय हिंद दोस्तों। देखिए आजकल ज़्यादातर लोग अधिकतर लोग कोशिश क्या करते हैं कि महंगा जो मोबाइल आता है उसको सस्ते दर में अगर मिल जाए तो कहीं से भी खरीदना पसंद करते हैं। क्योंकि मोबाइल का रेट आप देखते होंगे कि आजकल एंड्रॉयड मोबाइल जो आ रहा है या फिर स्मार्टफोन आ रहा है, बहुत तरह तरह के मोबाइल आ रहा है, आईफोन आ रहा है, ये सब क्या है, बहुत ही बड़े रेंज में मिलता है और लोग काफ़ी शौकीन होते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो लोग महीने का 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाते हैं, वो लोग नया मोबाइल खरीदने में जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का होता है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ जाता है। तो वो लोग कोशिश क्या करते हैं कि अगर वही मोबाइल कोई यूज कर रखा है, अगर वो सेकेंड हैंड में कम में मिल जाता है 15,000, 20,000, 25,000 में, तो वो लेना पसंद करते हैं और आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन आजकल आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि होता क्या है कि इस तरह के चक्कर में, मोबाइल रखने के चक्कर में, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने के चक्कर में काफ़ी लोग जेल जा रहे हैं, गलत गलत फंस रहे हैं। कोई दोष नहीं रहता है, उन्होंने किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं किया रहता है, सिर्फ सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने के चक्कर में वो जेल चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं कि आपने जो मोबाइल खरीदा है उस चीज को कैसे पता चलेगा कि वो चोरी का है, या किसी को छीन के लाया हुआ है, या किसी का मर्डर करके लाया है, या किसी के साथ कोई अनहोनी करके लाया है, क्या लूटपाट करके लाया, कैसे लाया उस मोबाइल को बेचने के लिए, आपको कैसे पता? आपको पता नहीं चलता, आपको सस्ते दर पर दे दिया जाता है। अब तो नया ट्रिक आया ही है कि लोग ये कहते हैं कि मेरे पास बिल भी है। आप तो ऐप के जरिए ऑनलाइन अपना खुद बिल बना सकते हैं। ऐप आता है बहुत तरह का, जहाँ पे आप सारा चीज डालेंगे, वहाँ पे बिल निकल जाएगा, पूरा ओरिजिनल बिल की तरह रहता है। लोग निकलवा के प्रिंट और मोबाइल अपना बेच लेते हैं, चोरी का मोबाइल भी। चोर लोगों को भी ये चीज पता चल गया है, स्नैचर लोगों को भी ये चीज पता चल गया है। हाँ, वो आपसे बेचते हैं, बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो आप बुरे फंस सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको बता दूं, देखिए होता क्या है कि ये चोरी का मोबाइल आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने खरीद लिया, लेकिन चोरी का है। तो आपको पता है, आपकी अगर गिरफ्तारी हो जाती है उस केस में, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 साल की सजा होगी। इसके अलावा सेक्शन जो लगेगा 411 आईपीसी, और ये चोरी के लिए नहीं लगाया जाता है, ये चोरी का सामान खरीदने के लिए लगाया जाता है। तो जो बंदा बेचेगा वो तो पकड़ा जाएगा, तो बात की बात है, लेकिन आप चले जाएंगे चोरी के आरोप में। ये तो हुआ सिर्फ चोरी के सामान खरीदने के लिए। लेकिन अगर उस मोबाइल से कोई क्राइम हो चुका है पहले, मतलब मैंने आपको बताया कि किसी का मर्डर करके छीन लिया गया हो, या फिर किसी का मर्डर हुआ हो, उसमें ये मोबाइल इन्वॉल्व रहा होगा, जैसे किसी से बात किया हो इस मोबाइल के द्वारा, या फिर इसी मोबाइल द्वारा किसी का धमकी दिया हो और उसकी मर्डर हो गया हो, हत्या हो गया हो, तो आप पर 302 का मुकदमा भी बुक होगा और आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका पूरा जिंदगी जेल में खत्म हो जाएगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते घर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आप एक मोबाइल के चक्कर में, एक छोटा सा गैजेट का शौक पूरा करने के चक्कर में आप अपने घर परिवार को तबाह ना करें। आपको क्या करना है, आप पुराना मोबाइल अगर खरीदने जा रहे हैं कहीं पे, या फिर चाहते हैं कि भाई बहुत महंगा मोबाइल रखो, कम कीमत में मिल रहा है, उसका बहुत ही बारीकी से छानबीन कर ले। मैं तो ये राय देता हूं कि सेकेंड हैंड मोबाइल आप किसी बंदे से खरीदें ही नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना भी भरोसेमंद है, अगर आपसे मान लीजिए दुश्मनी भी है, तो ये भी एक फंसाने का नया तरीका आया है, अभी नया ट्रिक आया है कि कोई भी किसी का चोरी का मोबाइल लो, उस बंदे से सस्ते में बेच दो, और क्या होता है, बाद में आप पकड़े जाएंगे, आपको सजा हो जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी, वो व्यक्ति आसानी से आपका बदला लेगा। तो एक नया ट्रिक भी है, बहुत सारे लोग ऐसे कर भी रहे हैं। अब बाद में कोई प्रूफ सबूत भी नहीं रहेगा कि आप ये साबित कर पाएंगे कि मैंने उस व्यक्ति से खरीदा। आप अगर कहते भी रह जाएंगे कि मैंने इस व्यक्ति से ये मोबाइल खरीदा है, वो व्यक्ति बोला मैं तो इसे जानता ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं हूं, या फिर आपके जानने वाला भी होगा तो बोलेगा मैंने इसे बेचा ही नहीं। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई आपका खास रिश्तेदार है, आपके सामने मोबाइल खरीदे हुआ है, यूज कर रहा है, आपका घर का मामला है, आपका पड़ोस का मामला है, आप जानते हैं कि ये मोबाइल कई सालों से यूज कर रहा है, कई महीनों से यूज कर रहा है, इसके पास ये मेरे सामने खरीद के लाया था, या फिर इसके पास बिल है, या फिर मैं इसके बारे में जानता हूं, तो खरीद सकते हैं। लेकिन मोबाइल अगर किसी से भी सेकंड हैंड खरीद रहे हैं, तो आपको बता रहा हूं बाई डॉक्यूमेंट्स आपको करना क्या है। मोबाइल भी खरीद रहे हैं तो गाड़ी की तरह सेल लेटर बनवाए, जैसे कि एक 10 रुपया का ही सही है, स्टाम्प पेपर ले ले और उस पर सारा चीज लिख ले कि मैं इस व्यक्ति से ये मॉडल नंबर, ये कंपनी का नाम, ये मोबाइल ले रहा हूँ, इतने में ले रहा हूँ सेकेंड हैंड, इतना पुराना मोबाइल है। उसके बाद सारा ब्यौरा लिखने के बाद क्या करें कि उस पर उसका सिग्नेचर करा ले, एक दो विटनेस का सिग्नेचर करा ले, खुद भी सिग्नेचर करे, और कॉपी को अपने पास रखे, हमेशा अपने पास रखे, और उसका एक आधार कार्ड का भी कॉपी ले ले, जो व्यक्ति आपसे मोबाइल बेच रहा है, या फिर अपने मोबाइल से उसका आधार का फोटो जरूर ले ले। ये क्या होता है कि आपके सेफ्टी के लिए, कल होकर चोरी का भी मोबाइल पाया गया,
बिल भी अगर नकली रहा, फर्जी रहा, तो आपके पास एक ऑप्शन बचेगा। आप ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने उससे सेल लेटर बनवाया था, उसने मुझसे मोबाइल बेचा था। यहाँ पर क्या है, यहीं पर आपकी छुटकारा हो जाएगी। आपको पुलिस कुछ नहीं करेगा, कोई सेक्शन कोई धारा नहीं लगाएगा, सीधा उस बंदे को पकड़ेगा आधार कार्ड के रिकॉर्ड से और उस बंदे पे कार्रवाई होगी। चूंकि आपने तो खरीदा, यहाँ तो चोरी का कोई मामला, आपने पेपर बनवाया। अगर आपने जानबूझ के चोरी का सामान खरीदा होता तो पेपर आपने बनवाया ही नहीं होता। तो ये सारी चीज आपको करवाना है। तो ये भरोसा नहीं करे, कोई भी आपसे मोबाइल सेकंड हैंड बेचने आ रहा है, कह रहा है कि भाई 1 लाख का मोबाइल 50,000 में दे दूंगा, 20,000 में, 30,000 में, तो आपको ये लगता है कि बिल है उसके पास, बिल के साथ ही लेना, बिना बिल के तो लेना ही नहीं है, पेपर बना के भी बिल के साथ ही लेना है। लेकिन उसके बाद एक पेपर जरूर तैयार करवाए। जैसे आप बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो ट्रांसफर कराने के लिए सारा पेपर भी लेते हैं, पेपर के साथ साथ एक सेल लेटर भी बनवाते हैं, ताकि उसके आधार पर आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाए। इसी प्रकार से आप मोबाइल खरीदते हैं सेकंड हैंड, तो उसका पेपर ले, उसके अलावा सेल लेटर भी जरूर बनवा ले। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि दुकान में ही तो सेकंड हैंड मोबाइल बिकता है, दुकान भी बहुत सारे शोरूम में बिकने लगे हैं सेकंड हैंड मोबाइल। तो मैं आपको बता दूं, जो दुकान में बेचते हैं सेकेंड हैंड का, बहुत सारे दुकान अभी खुल गए, दुकान में जो बेचते हैं उनके पास जीएसटी नंबर होता है, और वो शॉप खोल के बेच रहे होते हैं, वो आपको बिल भी देते हैं, उस पर भी जीएसटी नंबर ऐड होता है। और जीएसटी नंबर तभी मिलता है जब उस दुकानदार के सारा रिकॉर्ड वहां पे जाता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, दुकान का एग्रीमेंट, बहुत सारे चीज उसका वहां जमा होने के बाद उसे जीएसटी नंबर मिलता है, और जीएसटी नंबर के साथ वो आपको बिल देता है। तो दुकान से अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं, कितना भी महंगा मोबाइल, कितना भी सस्ता में दे रहा है, अगर बिल के साथ आपको दे रहा है, तो वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड हैंड अगर खरीदना है तो आप दुकान से भी ले जाकर ले सकते हैं। बहुत सारे दुकान है जहां पे सेकेंड हैंड मोबाइल मिलते हैं और बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं। वहां नए की तरह आपको बिल भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप यूज करके फिर बाद में उसको बेच भी सकते हैं, कहीं सेल भी कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि OLX पर सबसे ज्यादा परिवार होता है। आपको अगर खरीदना है तो OLX पर, आज के डेट में बता रहा हूं, OLX हो या फिर ऐसा कोई भी ऐप हो, वहां से अगर मोबाइल ले रहा है तो समझिए आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये नहीं बता रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए, आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, अपने आप को फंसाने जा रहे हैं। तो वहां लेने का मतलब है कि यहाँ तो और ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है, यहाँ और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है किसी भी ऐप से आप मोबाइल ले रहे हैं तो। क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़ा, आर्मी के नाम पर लोग यहाँ फर्जीवाड़ा करने लगते हैं, ताकि लोग इमोशनल होकर ले ले कि मैं आर्मी का जवान हूँ, मैंने मोबाइल डाल दिया है, मेरा 1.5 लाख का मोबाइल है, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मैं कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, या फिर इस मोबाइल की जरूरत नहीं है, या फिर ये मोबाइल मुझे चलाना नहीं आता है, कह के वहाँ पे आईफोन डाल दिया जाता है, S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, ऐसे महंगे महंगे मोबाइल वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिसकी कीमत 20,000 25,000 पे रखी जाती है, और आपसे पैसा भी ले लिया जाता है, और आपको मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया जाता है। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, ठगी हो जाता है। इसके अलावा चोरी का भी मोबाइल डाल दिया जाता है, जहां पे अपने आप को कुछ भी आर्मी वाला बता के, कुछ भी बता के, और आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको बेच दिया जाता है, फर्जी बिल धरा दिया जाता है, बाद में आप सीधा पकड़े जाते हैं, जेल भी जाते हैं, मोबाइल भी जाता है, आपका पैसा भी खत्म हो जाता है। तो ये सब सारी सावधानियां बरतिए। आप अगर मोबाइल लेना चाह रहे हैं, महंगे मोबाइल का शौकीन रखते हैं, तो मैंने आपको सबसे बड़ा ऑप्शन बताया कि किसी न किसी सेकेंड हैंड दुकान है, जहां शॉप है, जहां सेकेंड हैंड मोबाइल मिलता है, वहां पर जाकर ले, सस्ता लेना है तो। लेकिन आपका बजट है तो आप कोशिश करें कि नया मोबाइल ही खरीदें और उसको यूज कर लीजिए, उसे कभी बेचना हो तो बहुत सारे शॉप है जहां पे सेकेंड हैंड मोबाइल बिकते हैं, वो लोग सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते भी है, बेचते भी है। तो उन्हीं से बेचे, उन्हीं से खरीदे। उसके पास जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। जीएसटी नंबर से होता क्या है कि वो दुकान एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है गवर्नमेंट के पास, और उसका सारा वहां पे डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर वो आपके साथ धोखा भी करता है, इस तरह के कुछ चोरी का मोबाइल अगर वो बेच भी लेता है आपसे, अगर उसने किसी ने बेच लिया हो, वो आपसे बेच लेता है, कल हो के ऐसा कोई मामला भी आता है, ट्रैक होकर आप पकड़े भी जाते हैं, तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, सीधा दुकानदार फंसेगा और सीधा वो व्यक्ति फंसेगा जिसने उससे मोबाइल बेचा है। आपका कोई भी इसमें किसी प्रकार की लेनदारी या देनदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सब मैं समय समय पर आपको जागरूक करता रहता हूँ, समय समय पर अवेयरनेस करता रहता हूँ। ये सब टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत सारे लोग इससे बच सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ को खराब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो, खासतौर पर युवाओं की बात बोल रहा हूँ, जो कम एज के हैं, कम उम्र के हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल के शौकीन होते जा रहे हैं, जबकि उस मोबाइल की उसकी आवश्यकता नहीं रहती, उसकी जरूरत नहीं रहती है। ज़्यादा गेम खेलते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं, या फिर कुछ और कॉलिंग करते हैं, इसके अलावा उसको कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, रील्स वगैरह बनाते हैं थोड़ा बहुत, और
वो अभी शौकीन होते जा रहे हैं कि भाई आईफोन रखना है, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 13, इसके अलावा S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, जो मोबाइल लाख प्लस का होता है। और इसी चक्कर में अपना लाइफ, बहुत सारे बच्चे अपना लाइफ खराब करते जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान रखेंगे। ये नहीं बोलता हूँ कि मोबाइल नहीं रखिए, महंगा रखिए, लेकिन मैंने जो बताया उस रास्ता को आप अपनाने का प्रयास करिए। बहुत ही इज्जत से ज़िंदगी जिएंगे, शांति से ज़िंदगी जिएंगे, आपकी बदनामी नहीं होगी, पैसे की बचत होगी और आप कोई भी मोबाइल का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, मेरा सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।